जी बेटा। सो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ आपको पेपर में आ जाता है ड्राइव करने के लिए व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम किसी भी इवेंट लाइक हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसको हमने कितनी बार टॉस किया और कितने हमारे पास उसमें से फेवरेबल केसेस आए, दैट इज द प्रोबेबिलिटी W। ठीक है, W इक्वल्स टू NI/N, फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, एक यहाँ पे हम वर्ड यूज करें प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी मीन्स कि इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं हम इस प्रिंसिपल को। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो हमारे पास केसेस आए, लाइक हमने कॉइन फेंका तो फर्स्ट केस क्या आया, मे बी हेड और मे बी टेल, तो उसमें जो भी केस आया उसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, जो नहीं आया उसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। सो दैट वाज एन इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये पूरा जो आर्टिकल है ये आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, दिस इज सिंपली द पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो ये आप पढ़ लो, इसमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है यू कैन फॉलो BSc2 बुक। ठीक है, सेकेंड ईयर बुक, और यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब एक जब हम इवेंट कर रहे हैं वो दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा, अलग अलग कर रहे हैं, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी लेनी है तो उन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज लाइक अगर मैंने डाइस फेंका, ठीक है, तो उसमें मैं क्या लेना चाहती हूँ, नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और क्या लेना चाहती हूँ साथ में, नंबर 4 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी लेना चाहती हूँ या एक की प्रोबेबिलिटी। और वाले केस में हम क्या यूज करते हैं, प्लस साइन। ठीक है, कि 3 आया मेरे पास या 4 आया तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे। जब बोलेंगे मुझे 3 एंड 4 एंड दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी समटाइम्स 1 मार्क में आ जाता है, लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जब हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम सिस्टम्स पढ़ते हैं, सिस्टम्स हैविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब उसमें काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आती हैं। ठीक है, तो उसमें हमें नेचुरल लॉग ऑफ n जो है वो कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक स्टिरलिंग ने क्या किया, हमें एक फॉर्मूला दिया, दैट इज नोन एज स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जिससे हम जनरली जहाँ पे भी हमें नेचुरल लॉग ऑफ n मिलता है हम वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उसने कैसे लिखा इसको, कहता वी नो n फैक्टोरियल इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, कब तक माइनस करते जाना है, जब तक यहाँ पे ओनली क्या बन जाए हमारे पास 1। ठीक है, जब नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल ले लिया तो इन सारी टर्म्स का नेचुरल लॉग लेना उसने पीछे से शुरू कर दिया, नेचुरल लॉग 1 प्लस नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग 3 अप टू कब तक गए, n-1 n तक। ठीक है, तो इट मीन्स उसने नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल को क्या लिख लिया, समीशन x इक्वल टू 1 to n, ये सारी वैल्यूज को x मान लिया, ये वैल्यूज कहाँ तक जा रही है, 1 to n, नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, और इसकी होल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि सबको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए इसकी क्या ले ली, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x dx, x की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, तो इसको इसने सॉल्व किया बाय पार्ट्स। ठीक है, बाय पार्ट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन,
इसके साथ में हम लेट कर लेते हैं कि 1 प्रोडक्ट में है, ठीक है। सो दैट वाज अवर, इसको फर्स्ट फंक्शन और नेचुरल लॉग वाले को सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो पहले 1 की क्या कर दी, इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज, लिमिट्स पुट की 1 to n, माइनस इंटीग्रेशन फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लिया सेकंड फंक्शन का 1/x dx, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करके हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। तो जहाँ भी हमें डेरिवेशंस में नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल मिलेगा उसको हमने क्या लिखना है, n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज द स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज लैग्रैंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स। ये आर्टिकल भी आपने एज इट इज करना है प्रिपेयर, ये भी एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें टोटल n वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और हमने उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, मीन्स डेरिवेटिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x1 इंटू करली x1 प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 इंटू करली x2 एंड सो ऑन। तो जितने उसमें पार्टिकल्स हैं xi तक, इसको किसके इक्वल रखेंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। और वहाँ से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन f है, उसमें मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कंडीशन क्या है, उस फंक्शन का जो ओवरऑल चेंज है दैट इज df, ठीक है। किससे मिलके बना है, करली f बाय करली x dx, करली f बाय करली y dy एंड सो ऑन। इसको किसके इक्वल रखेंगे, इक्वल्स टू 0, ठीक है।